बारिश के मौसम में सब गृहिणियों को बहुत परेशानी होती है जब सामान में सभी सामग्री में कीड़े लगने लग जाते हैं। जैसे कि मूंगफली भी सड़ते हैं, उसी तरह से सूजी, उसमें भी बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। फिर सूखे लाल मिर्च, वो अक्सर वो उसमें फंगस लगते हैं, वो सफेद सफेद वाले फंगस लगने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर ये सूखा साबुत धनिया, इसमें भी कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसका आज हम आपको तरीका बताने वाले हैं। तो जिससे ना ये 200% आपको गारंटी देते हैं कि एकदम सुरक्षित रहेंगे, कभी कीड़े नहीं लगेंगे और आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें जो है सूजी को सबसे पहले हाफ रोस्ट करके रखेंगे। आप चाहें तो पूरा रोस्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप हाफ रोस्ट भी करके रख सकते हैं। और ये रोस्ट करने पर ना कीड़ा लगना बंद हो जाएगा, आपको कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और इस तरह से ये जब अच्छा हाफ रोस्ट हो जाए तो आप इसको ठंडा कर लें थाली में फैला के, और उसके बाद इसको डब्बे में रख दें। गरम नहीं रखना है, ठंडा करके ही सब रखना है सबको। तो इस तरह से इसको भी रोस्ट कर लें। सूजी रोस्ट किया जा सकता है, उसी तरह से सूखा लाल मिर्च को भी हाफ रोस्ट कर लें, ये भी बड़े आराम से रोस्ट हो सकता है। आप इसको भी रख देंगे तो इसमें कभी भी सफेद वाला फंगस नहीं लगेगा और एकदम सूखा लाल मिर्च एकदम सुरक्षित सेफ रहेगा। ये भी लंबे समय तक आप रख सकते हैं। तो इसको भी ठंडा कर ले थाली में फैला करके। तीसरे नंबर पर आपको मूंगफली बता रहे हैं। मूंगफली में भी बहुत जल्दी खराब होने लगता है, वो सड़ने लगता है। आपका मूंगफली अगर आप ठीक यूज नहीं कर पाए तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। उसको भी अगर हाफ रोस्ट करके रख लेते हैं तो ये सड़ना बंद हो जाता है। आप लंबे समय तक ये कभी इसमें कुछ भी नहीं होगा। और ये इस तरह से आप मूंगफली को भी भून लें। और फिर सूखा धनिया, सूखा धनिया में भी वो जैसे गेहूं में जिस तरह के कीड़े लगते हैं ना, उसी तरह के कीड़े सूखा धनिया में भी लग जाते हैं। तो उसको भी रोस्ट करके रख सकते हैं और ठंडा कर लें और डब्बे में रख लें। तो इस तरह से सभी जो रोस्ट किए जा रहे हैं सामग्री को आप उस तरह से हाफ रोस्ट करके रख लें। और जो सामग्री रोस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि साबुत चना, चना दाल, फिर आपको मूंग, हरा मूंग, ये सब में भी कीड़े लगते हैं। तो इसका हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। उन सभी को आप फ्रिज में स्टोर करके रखें। जिन सभी को तो रोस्ट किया जा सकता है वो आप रोस्ट करके किचन में रख लें। और जो नहीं रोस्ट कर सकते हैं, जैसे मैदा, मैदा में भी कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, तो उनको भी फ्रिज में आप रखें। अब देखिए, ये अरवा चावल है, ये भी बारिश के मौसम में बहुत जल्दी इसमें कीड़ा लगता है। तो आपके घर के पास अगर नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो आप नीम की पत्तियां भी इसमें डाल करके रख सकते हैं। सबसे पहले नीचे लेयर में नीम की पत्ती डालें, फिर ऊपर से चावल डाल दें, फिर नीम की पत्तियां कुछ डाल दें और फिर चावल डाल दें। इस तरह से करके लेयर बाय लेयर नीम के पत्ती का लेयर डाल दीजिए। नीम की पत्ती तो ऐसे भी कीड़े का दुश्मन है, तो वो इसमें आपको चावल में जो कीड़ा है लगता है पिल्लू, वो आपको वो पिल्लू से सुरक्षित रहेगा, इसमें कीड़ा नहीं होगा। थोड़ा जब ये नीम के पत्ती सूख जाए तो फिर थोड़े दिन बाद उस सूखे पत्ते को निकाल के ताजा हरा पत्ता फिर से डाल दीजिए। तो इस तरह से आप चावल को भी बचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सभी सामान को हम भून लिए हैं। तो इस तरह से भून के ठंडा कर ले रहे हैं और सबको अब डब्बे में रख देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े मात्रा में आपको दिखाए कि इस तरह से आप रख सकते हैं घर में सामान जो भी कच्चे हैं और सुरक्षित भी रह जाएंगे। तो देखिए, आधा भुना है, आप मूंगफली को आधा भून लिया, जब यूज करना हो तो आप थोड़ा उसको और भून ले, टाइम भी आपका बचेगा किसी चीज को बनाने में। सूजी भी उसी तरह से आधा भून ले या पूरा भी भून ले तो आपका समय बचता है, जब भी कुछ बनाते हैं तो फटाफट बन जाएगा। अब रहा धनिया का, तो धनिया भी अगर भुना हुआ है तो उसको पाउडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना इस्तेमाल करना आप पाउडर कर ले और बाकी जो रोज भुने हुए धनिया हैं उनको डब्बे में रहने दें, कीड़ा से एकदम सुरक्षित रहेगा। तो मतलब ये साल भर भी, 1 साल भी आप रख देंगे ना इसमें, तो आप कीड़ा नहीं लगेगा, आप इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। तो इतने दिन तक वो सुरक्षित रह सकते हैं। और जो सामान फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रख दें।
जो कच्चे सामान है, बाकी जो भून नहीं सकते तो वो फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूखा लाल मिर्च को भी इस तरह कभी भी नहीं लगेगा आप तो सफ़ेद फफूंदी, तो उसको भी अब देखिए डब्बे में अच्छे से, देखिए एयर टाइट अगर ढक्कन है, डब्बा है तो वो उसमें रखे तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए कोई परेशान होने वाला बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम सबको आप लोग को दिखाए बताए कि इस तरह से आप कैसे सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं।